एक घरेलू ख़ातून की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला, खाना बनाएं, किचन को मेंटेन करें लेकिन पैसे भी खर्च ना हो, ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र भी परचेज ना करें और बहुत ज़्यादा अपने किचन को मेंटेन कर लें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आई होप यू आर ऑल फाइन। घर में सबसे इम्पोर्टेंट जगह होती है किचन। किचन को मेंटेन करना एक स्किल और आर्ट है, और अगर वो ज़ीरो बजट में हो जाए तो कैसा रहेगा। आज की वीडियो इसी के बारे में है। हम किचन में काम करते करते अक्सर कुछ ना कुछ सोचती हैं। किसी को फ़ोन कॉल करनी है, कोई बिजली का बिल पे करना है, किसी बच्चे की फ़ी पे करनी है, या फिर कोई मेन्यू बनाना है, लेकिन एट द टाइम याद करती हैं और बाद में भूल जाते हैं और बिल्कुल उस काम को स्किप कर देते हैं। उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि किचन में मौजूद किसी भी चीज़ पर आप उसी टाइम उस काम को नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के लिए एक पेंसिल हमेशा अपने पास हैंडी रखें। इन अ केस कि मेरे पास ये वाला छोटा सा मेन्यू प्लानर है जो कि मैं फ्रिज के साथ लगा देती हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने एक सिंपल सा पेपर लेना है और इस तरह के छोटे मैग्नेट्स तो आपके बच्चों के पास होते ही हैं। उसके ऊपर आपने लिख कर आपने सामने कहीं हैंग कर देना है। आते जाते आपकी नज़र रहेगी और आपको याद रहेगा कि आपने कौन सा काम कब करना था। नेक्स्ट टिप है, किचन को ऑर्गेनाइज करना तो अच्छा लगता ही है, अगर साथ में वो डेकोर भी हुआ हो तो कैसा रहेगा, लेकिन महंगे डेकोर पीस खरीदना बहुत ही आउट ऑफ बजट चला जाता है। आपके पास इस तरह का कोई भी टी कप ज़रूर होगा। मेरे पास ये टी कप्स हैं जिसका हैंडल बिल्कुल लूज़ हुआ हुआ है और ये कभी भी टूट सकता है। इस तरह के हैंडल के बगैर भी आपके पास कुछ कप होते हैं जो कि टूट जाते हैं। आप इन कप के साथ बहुत अच्छे प्लांटर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसका यूज़ बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में करने वाली हूँ। ये देखें, इसका हैंडल जो है वो बिल्कुल हिल रहा है और कभी भी टूट सकता था, तो मैं इसको टी कॉफ़ी के लिए यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी और इसमें चाहें तो आप कलरफुल पेबल्स डालकर भी रख सकते हैं या कोई और प्लांटर आर्टिफिशियल भी रख सकते हैं। लेकिन मुझे किचन में बहुत ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करनी है, तो यहाँ पर एक मनी प्लांट की कटिंग है और मैं उसको लगा रही हूँ इस तरह से पानी में। एक बहुत ही छोटे से बजट में आपका प्लांटर बनकर रेडी हो जाएगा। किचन के काउंटर टॉप पर कॉर्नर में रखा हुआ ये ग्रीन कलर का प्लांटर बहुत ही प्यारा लगता है और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में है। तो है ना ज़ीरो बजट में किचन को डेकोर करने की ज़बरदस्त सी टिप। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट टिप भी किचन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है। आपने कभी बेकिंग की होगी तो आपके पास कोई ना कोई स्टेनर तो अवेलेबल होता ही होगा, लेकिन ज़्यादा महंगे स्टेनर्स अगर ना हो तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैदा या कोई भी अगर आटा आप ले रहे हैं तो वो जैसे ही आप नॉर्मल छानते हैं तो वो बाहर की तरफ गिरता है। डेली की रोटियां बनाने के लिए भी अगर आप आटा गूंथते हैं तो आप स्टेनर में जब भी आटा छानते होंगे तो वो इर्द गिर्द बहुत गिरता है या जो बर्तन होता है उसके कॉर्नर्स पर लग जाता है, जिससे काउंटर टॉप बहुत मेसी होता है और क्लीनिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इससे बचने के लिए बहुत ज़बरदस्त सी टिप है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अक्सर इस तरह से मैदे में या आटे में बड़े बड़े लम्स भी होते हैं और हम इसको हाथ से प्रेस कर कर के निकालते हैं। और अगर हम बहुत महंगा स्टेनर इस तरह का भी परचेज़ नहीं करना चाहते और बिल्कुल ज़ीरो बजट में रहकर इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा मेथड है। आपके पास कोई ना कोई चाय की पत्ती का स्टेनर होगा। ओल्ड स्टेनर की अक्सर तार टूट जाती है और मैं इसको इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। इसकी भी तार टूट गई थी, मैंने इसको फेंका नहीं और उसको मैंने रख लिया। नीचे एक बड़ा स्टेनर है, उसके ऊपर जो है आटा वगैरह डालकर इस तरह से राउंड प्रेस करना है। एक ही जगह पर आटा गिरेगा, साइड्स पर नहीं जाएगा और जितने भी लम्स होंगे वो भी टूट जाएंगे। बहुत ही फाइन, स्पेशली बेकिंग के लिए इस तरह की छोटी छोटी जो होती हैं हमें बेकिंग पाउडर डालकर स्टेन करना पड़ता है या कोको पाउडर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हैक है। अगर आपके पास कोई टूटा हुआ स्टेनर नहीं है तो इसकी बजाय आप एक छोटा सा कप लेकर भी इसको प्रेस करेंगे राउंड शेप में, तो सारा आटा नीचे की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट टिप बहुत ही यूज़फुल है। सर्दियाँ आ जाएं और फ़िश किसको पसंद नहीं होती, लेकिन फ़िश को हम डीप फ्राई नहीं करते। अनहेल्दी भी होता है और बहुत ज़्यादा मनी भी वेस्ट होता है। ऑयल और घी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
इसकी बजाय आप एक नॉन स्टिक पैन ले लें, उसको बहुत ज़्यादा ग्रीस कर लें और बिल्कुल डीप फ्राई करने की बजाय फ़िश को इस तरह से उसमें फ्राई करें। ना वो डिप होगी, ना ऑयल ज़्यादा यूज़ होगा और ना ही आपके पैसे वेस्ट होंगे और फ़िश को फ्राई करना बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। सेम इन द केस पकोड़े वगैरह बनाने के लिए भी आप ये टिप यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी फ्राइड आइटम्स होती हैं, हम हमेशा उनको ज़्यादा ऑयल या घी होने की वजह से बनाते ही नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो इस तरह से फ़िश भी बहुत अच्छी क्रिस्पी बनती है, हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो नॉन स्टिक पैन में हमेशा बनाएं, बहुत बेस्ट है। कैसा लगा आपको हैक? लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप और हैक बहुत ही ज़बरदस्त है। हम अक्सर जो है वो ऐसा बाउल या स्टेनर चाहते हैं जो कि हम इजीली यूज़ कर सकें, लेकिन बर्तन जो है वाइड होने की वजह से और बहुत ज़्यादा वैरायटी भी नहीं होती हमारे पास स्टेनर की। एक चाय का स्टेनर ही होता है और वो फिक्स नहीं होता है क्योंकि उसका साइज़ छोटा है और बर्तन का साइज़ बड़ा है। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त सा हैक है। कोई भी स्पैचुला या लैडर ले लें और इसको इस तरह से अपने बर्तन के ऊपर रख दें, उसके ऊपर स्ट्रेनर रख दें और बहुत ज़बरदस्त आप किसी भी चीज़ को स्ट्रेन आउट कर सकेंगे। दूध वगैरह स्ट्रेन करने के लिए अगर किसी बड़े पतीले में आप करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त सा हैक है, बहुत यूज़फुल है। हमारे पास कुछ इस तरह के लिड होते हैं जिनमें होल होता है। अक्सर हम कुछ ऐसी आइटम्स को कुक करते हैं जिनमें ज़रा सी भी हीट ना निकले, तो हम इसको मोस्टली जो है वो कवर कर लेते हैं। इसको कवर करने का मेथड तो बहुत ही आसान है और बहुत से लोग जानते भी होंगे कि हम नॉर्मली इसमें एल्युमिनियम फॉइल को फोल्ड करके डाल देते हैं तो ये वाला होल इसका बंद हो जाता है और हमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है स्पेशल चीज़ की कुकिंग के लिए उसको प्रॉपर हीट और स्टीम मिल जाती है और यहाँ से बिल्कुल भी आउट नहीं होती। लेकिन क्या हमारे पास इस तरह के पैन नहीं होते, नॉर्मल पैन भी होते हैं, तो उनको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं? हमें उनमें से हीट निकालना भी ज़रूरी लगता है। अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमें बनानी होती हैं जिसमें हम थोड़ा सा इसके ढक्कन को साइड पर करते हैं ताकि हवा वगैरह निकले और वो बाहर की तरफ ना आए, लेकिन ये कभी भी एडजस्ट नहीं होता, कभी ज़्यादा तो कभी कम। तो हम प्रॉपर इसको सेट ही नहीं कर पाते हैं कि कैसे थोड़ी सी हीट निकलने के लिए हम रास्ता बना सकें। तो सॉल्यूशन बहुत ईजी है। कोई भी टूथपिक ले लें और इसको सिंपली आप लीड के अंदर रख दें, आपको एक प्रॉपर वे मिल जाएगा स्टीम निकलने के लिए और प्रेस करने से भी ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा है कि जलेगा भी नहीं और बहुत ही इजीली स्टीम जो है एक प्रॉपर वे में आपके बर्तन से निकल सकेगी। तो इसकी बजाय आप जो है माचिस भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो चॉपस्टिक भी यूज़ कर लें। नेक्स्ट वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। अक्सर हम वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं और इस तरह से ही उसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत मेथड है। बहुत जल्दी हमारी सब्जियां गल सड़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ मनी भी होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इनको बास्केट्स में डालकर ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इनका पानी अच्छे से स्ट्रेन हो सके। ऊपर से थोड़े से आप कपड़े से भी इनको डैप डैप करके क्लीन कर लें ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। विंटर्स है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं ड्राई होने में। नेक्स्ट टिप है हमारे पास स्टोरेज की। बहुत ज़्यादा हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जिनको लॉन्ग टाइम तक सेव करना ज़रूरी होता है, जैसे कि ये वाला सलाद पत्ता। इसको सेव करने के लिए मैं इस तरह से रोल करती हूँ टिश्यू पेपर में, इससे इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर चला जाता है। अगर आप वॉश करके भी रखेंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक सेव रहेगा। इसके बाद कोई नॉर्मल सा प्लास्टिक का कंटेनर मैं ले लेती हूँ और इसके अंदर मैं इसको सेव कर लेती हूँ। इसी तरह से जो हमारे पास धनिया की पत्ती होती है इसको भी सेव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मोस्टली हमें मिलता नहीं है और डेली खाने में ये ना जाए तो हमें जायका ही नहीं आता और ना ही लुक वाइज वो अच्छा लगता है। तो धनिया को हमेशा इकट्ठा लेके आएँ और गलने से बचाने के लिए इस तरह से टिश्यू पेपर में रैप कर दें। इसके बाद एक कंटेनर वही है जिसमें मैंने पहले से सलाद पत्ता रखा है, तो बहुत ज़बरदस्त है, लॉन्ग टाइम तक सही रहेगा। इसके अलावा हमारे पास लेमन को सेव करने की टिप है। अगर आप सैलेड को भी इस तरह से सेव करते हैं, उसके ऊपर आप थोड़े से लेमन को भी रख दें। लेमन रख देने से आपकी कैबेज या सैलेड जो होती है उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी और लेमन भी लॉन्ग टाइम तक जो है वो गले सड़ेगा नहीं। जितनी देर चाहें आप इसको सेव करके अपने रेफ्रिजरेटर में रख लें और 1 मंथ तक मोस्टली ये मेरा चल जाता है, चाहे वो सैलेड के लीव्स हों या फिर सलाद पत्ता। और
दूसरी जो टिप मैंने आपके साथ शेयर की है सैलेड वाली, ये भी, इससे सैलेड भी सेव रहता है और लेमन भी लॉन्ग टाइम तक सेव रहते हैं। नेक्स्ट टिप है जिंजर को सेव करने की। अदरक हमेशा लॉन्ग टाइम तक इसी तरह से पड़ा रहे तो ये बहुत ही ड्राई हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले ही ड्राई होने वाली होती हैं, लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए इसको पील करें और पील करने के बाद किसी तरह से भी आप इसको चॉप कर लें, चाहे तो मैनुअल या चाहे तो मोटर एंड पेसल में। और नीचे हमेशा कोई ना कोई चीज़ पील कर रहे हैं, सब्ज़ी पील कर रहे हैं, कुछ भी, नीचे क्लॉथ ज़रूर लगाएं जैसे कि मैंने लगाया हुआ है। और इसके ऊपर ही सारा का सारा मैस आपका आएगा और आप बाद में इसको इजीली कलेक्ट कर सकेंगे। अच्छे से मैश करने के बाद इसको आपने छोटा सा एयर टाइट मैंने जार लिया है और इसमें मैं रेफ्रिजरेट कर दूंगी अपर वाले पार्ट में फ्रिज के। और ये बिल्कुल 1.5 मंथ आपका सेव हो जाएगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। ड्राई होने की वजह से अक्सर हमारा अदरक जो है वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो ये थी आज की ज़बरदस्त सी किचन की 0 कॉस्ट की टिप्स। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।